अस्सलामुअलैकुम हज़रात। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करती हूँ। समाअत फरमाएं। इजाज़त। हाँ। तुम ही इज़्ज़त हो मेरी और तुम्हें ही शान कहती हूँ। वाह। तुम ही इज़्ज़त हो मेरी और तुम्हें ही शान कहती हूँ। तुम ही इज़्ज़त हो मेरी और तुम्हें ही शान कहती हूँ। तुम्हें ही जान कहती थी, तुम्हें ही जान कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। तुम्हें ही जान कहती थी, तुम्हें ही जान कहती हूँ। वाह। कि ज़माने से मुझे अब तो जरा भी डर नहीं लगता। कि ज़माने से मुझे अब तो जरा भी डर नहीं लगता। ज़माने से मुझे अब तो जरा भी डर नहीं लगता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अलल ऐलान कहती हूँ। वाह 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 वाह। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अलल ऐलान कहती हूँ। क्या कहना? तुम्हें ही जान कहती थी, तुम्हें ही जान कहती हूँ। वाह 4 वाह। मिसरे और हाजिर करती हूँ। भाई इकरा नूर, आप क्या खूबसूरत शायरी अपनी सुना रही हैं। आपके शेर तो बहुत अच्छे हैं ही। आपकी बेबाकी को मैं सलाम करता हूँ। सीओ साहब और कोतवाल साहब सामने बैठे, मैं उनकी आंखों में पढ़ रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह से अलल ऐलान ये कहे कि मैं मोहब्बत करती हूँ, करती रहूंगी, हर हाल में करती रहूंगी, तो उसके बाद तो रोमियो स्क्वाड का कोई खतरा नहीं है। मैं ये समझना चाह रहा था। तो अब सीओ साहब की आंखों में मैं देख रहा हूँ कि आईपीसी की कौन सी दफा इसके लिए जो है हमारा बचाव कर सकती है। बहुत सारे वकला साहिबान भी यहाँ होंगे, उनका भी यहाँ फायदा उठाएंगे। इकरा नूर को मैंने ये मौका इसलिए दिया कि ताकि थोड़ा सा वो सांस ले लें और वो आपकी खिदमत में और कलाम पेश करें। जी बिल्कुल। तेरी बातों में आ नहीं सकती, तुझको अपना बना नहीं सकती। देखा, इससे कहते हैं एकदम पलटी मारना। तेरी बातों में आ नहीं सकती, तुझको अपना बना नहीं सकती। जानती हूँ कि तू फरेबी है, जानती हूँ कि तू फरेबी है। तुझसे मैं दिल लगा नहीं सकती। शोरूम में कुछ और माल था, गोदाम में कुछ और निकला। ये भाई कमाल है। हम तो खुश हो गए थे। कई हमारे बुजुर्ग भी माशाल्लाह बड़े खुशी के साथ कलाम सुन रहे थे और कह रहे थे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। बहरहाल इकरा नूर बहुत खूबसूरत कलाम आपको सुना रही हैं। मैं चाहता हूँ कुछ देर और आपकी खिदमत करें। जानती हूँ कि तू फरेबी है, तुझसे मैं दिल लगा नहीं सकती। तेरी बातों में आ नहीं सकती। एक गजल हाजिर करती हूँ। समाअत फरमाएं। दिल किसी से जो लगाया तो तेरी खैर नहीं। ये तस्वीर का तीसरा रुख है। दिल किसी से जो लगाया तो तेरी खैर नहीं। तूने मुझको जो रुलाया तो तेरी खैर नहीं।
जो रुलाया तो तेरी खैर नहीं, दिल किसी से जो लगाया तो तेरी खैर नहीं। वाह 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 वाह। मैं तो पहले ही आहा, परेशान मोहब्बत में तेरी, मैं तो पहले ही परेशान हूँ मोहब्बत में तेरी। मैं तो पहले ही परेशान मोहब्बत में तेरी। अब अगर तूने, अब अगर तूने सताया तो तेरी खैर नहीं, अब अगर तूने सताया तो तेरी खैर वाह 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 नहीं। वाह 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 वाह। दिल किसी से वाह। जो लगाया तो तेरी खैर नहीं। वाह वाह वाह। खुद तो मिलने का आहा। तेरे पास जरा वक्त नहीं, खुद तो मिलने का तेरे पास जरा वक्त नहीं, खुद तो मिलने का तेरे पास जरा वक्त नहीं। मुझको छत पर, मुझको छत पर जो बुलाया तो तेरी खैर नहीं, वाह वाह वाह। मुझको छत पर जो बुलाया तो तेरी खैर क्या कहना? नहीं। दिल किसी से जो लगाया तो तेरी खैर नहीं। तूने तस्वीर जला दी है मेरी जानती हूँ, तूने तस्वीर जला दी है मेरी जानती हूँ, तूने तस्वीर जला दी है मेरी जानती हूँ। खत अगर मेरा, खत अगर मेरा जलाया तो तेरी खैर नहीं, वाह वाह वाह। खत अगर मेरा वाह। जलाया तो तेरी खैर नहीं। क्या कहना, क्या कहना? दिल किसी से जो लगाया तो तेरी खैर नहीं। वाह वाह वाह। तू मेरे इश्क में किस हद से गुजर सकता है, तू मेरे इश्क में किस हद से गुजर सकता है, तू मेरे इश्क में किस हद से गुजर सकता है। आज अगर ये, आज अगर ये न बताया तो तेरी खैर नहीं, वाह वाह। आज अगर ये न बताया तो तेरी खैर वाह, वाह। नहीं। दिल किसी से जो लगाया तो तेरी खैर नहीं। वाह 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 वाह। मैं भी इकरा हूँ आहा। तेरा चेहरा नहीं देखूंगी, मैं भी इकरा हूँ तेरा चेहरा नहीं देखूंगी, मैं भी इकरा हूँ तेरा चेहरा नहीं देखूंगी। मेरे घर पर, मेरे घर पर तू जो आया तो तेरी खैर नहीं, वाह 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 वाह। मेरे घर पर आहा। तू जो आया तो तेरी खैर नहीं। वाह वाह। दिल किसी से जो लगाया तो तेरी खैर नहीं। बहुत शुक्रिया। देखिए, इकरा नूर जब अपना कलाम सुना रही थी तो शुरू में उन्होंने मोहब्बत करने के लिए उकसाया, तो मैं समझ गया था कि मोहब्बतों की शुरुआत में इसी तरह से बात की जाती है। अच्छा, जब मोहब्बत पक्की होने लगती है तो फिर धमकियों का वक्त शुरू होता है, और इत्तेफाक से अगर महबूबा से शादी हो जाए तो फिर जुमले इसी तरह के आते हैं कि तूने ऐसा किया तो तेरी खैर नहीं,
तूने ऐसा किया तो तेरी खैर नहीं। ये जो मामला है ये ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, आपकी जिंदगी में कोई अगर महबूबा है तो आपकी महबूबा मोहब्बतों की शुरुआत के दिनों में चंद्रमुखी होती है। जैसे जैसे मोहब्बत परवान चढ़ती है वो सूरजमुखी हो जाती है। और अगर इत्तेफाक से अगर आपकी शादी उसी से हो जाए तो शादी के 6 महीने के बाद वो ज्वालामुखी हो जाती है। ये तजुर्बात सबके हैं, ये सिर्फ मेरे नहीं। आप सीओ साहब, एसडीएम साहब से पूछ लो, इनका भी तजुर्बा यही है। जिंदगी में अक्सर हम लोग ये कह के तसल्ली कर लेते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जबकि सच्चाई ये है कि ये औरतें इतनी होशियार होती हैं, हमेशा हाथ रखती ही कामयाब आदमी के पीछे हैं, वरना कोई हाथ रखने का मामला ही नहीं बनता। बहरहाल जो भी है, मैंने थोड़ा सा आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए ये बातचीत की, इसलिए की कि आपके चेहरों पर शगुफ्तगी आ जाए, वरना जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे से तजुर्बात से भरी हुई है। सीओ साहब, इन दिनों हालात ये हैं कि ऐसे उल्टे पुल्टे तजुर्बात हमें हो रहे हैं कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो हमें और आपको ये समझ लेना चाहिए कि यह हमारी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर हम बिस्तर पर हैं और फूल हमारे ऊपर हैं तो फिर ये आखिरी। हमें और आपको ये भी समझ लेना चाहिए, एसडीएम साहब, क्या अजीब तमाशा है। आज के दौर में मोबाइल बिगड़ जाता है तो बच्चों को इल्जाम लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया। और अब इन दिनों जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। और अगर एक और कड़वी और सच्ची बात सुन सकें तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत हो, सीओ साहब आपकी तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान, कोतवाल साहब, कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। लेकिन जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी हुई है, हम क्या करें। अब इन्हीं तजुर्बात में से हंसने और मुस्कुराने का मौका हमें निकालना पड़ता है। तो मुझे ये कहने दें कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। तो आइए ऐसा ही कुछ उल्टा पुल्टा कारनामा करते हैं और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाने की कोशिश करते हैं। मुलाकात कराने के लिए मैं माइक पर बुला रहा हूं जनाब सज्जाद झंझट को, और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारे मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएं। जनाब सज्जाद झंझट।